हेलो एवरीवन। तो आज एनटीपीसी का 14 जून का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम ओवर हो गया है और मैं ओवरव्यू लेके आ गया हूँ कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है और कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में एवरेज स्पीड के 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें क्वेश्चन पुराने पैटर्न पे ही आ रहे हैं। जैसे हमें जाने की स्पीड दे दी थी, आने की स्पीड दे दी थी और एवरेज पूछा था, तो उससे आप इजीली एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। प्रॉफिट और लॉस के भी 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए थे, जिसमें कॉस्ट प्राइस भी पूछा था और एक था जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज 2 दिया था और उसका टोटल ऐड करके बताना था कि कितना परसेंट टोटल प्रॉफिट होगा। पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आए थे, इजी लेवल के थे। सिंप्लीफिकेशन में बॉडमस रूल के ऊपर 2 क्वेश्चन आया था और मेंसुरेशन से रोम्बस के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं, जो इसमें डायगोनल दिया होता है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन थे। पॉपुलेशन पे था और 2 ठो पुराने पैटर्न पे बेस्ड ही थे। स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी 1 से 2 क्वेश्चन देखा गया है। एज में भी पुराने पैटर्न पे ही क्वेश्चन आया था, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन था। पाइप एंड सिस्टर्न का भी क्वेश्चन था। तो मैथ्स ओवरऑल डुएबल थी। 26 से 27 क्वेश्चंस करने लायक थे मैथ्स में। तो मैथ्स का लेवल ओवरऑल इजी ही था, इजी टू मॉडरेट ही लेके चलेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में बता दे रहा हूँ कि रीजनिंग इजी ही आ रही है, जिसमें आप 28 से 29 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के दिए हैं तो। जिसमें कोडिंग के भी थे क्वेश्चन, जो सिंबल बेस्ड आती है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे। पजल जिसमें 7 लोग रहते हैं एक फ्लोर पे, वो वाले क्वेश्चन थे। डेज का भी पजल आया था। लाइन सिटिंग का क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन देखा गया है। नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी दोनों पूछी गई थी। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था। बॉडमास का क्वेश्चन इसमें भी आया था, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड इजी था। और एक सिंबल कोडिंग का भी क्वेश्चन था। तो रीजनिंग भी ओवरऑल डुएबल थी, लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया। अब मेन पोर्शन पे हम आते हैं जीके के, जिसमें करंट अफेयर्स की वेटेज ज़्यादा थी। आज 7 से 8 करंट अफेयर्स आए थे और मैक्सिमम 2025 के आए थे। तो मैराथन से अपॉइंटमेंट कर लेना है आपको, स्पोर्ट्स कर लेना है और अवार्ड्स पूछ रहे हैं, और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की विज़िट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको कर लेंगे। हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें मेन इम्पॉर्टेंट गुप्ताज़ हैं, मौर्याज़ हैं और आईवीसी से भी क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन हैं, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, अमेंडमेंट और आर्टिकल और सिटीजनशिप, ये अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। जियोग्राफी के भी हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि डुएबल ही थे, एक शायद डिफ़िकल्ट था। साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ना है ये मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको विटामिन्स पढ़ लेने हैं, डिजीज़ पढ़ लेनी है और फिजिक्स से आपको ऑप्टिक्स पढ़ लेना है। ये 3 टॉपिक ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और एक और लिख लो, एंजाइम्स, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर केमिस्ट्री में आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो केमिकल फार्मूला आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें रैम से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। फुल फॉर्म पूछ रहा है, मतलब एब्रीविएशंस। और शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं किसकी, एमएस वर्ड की। तो ये था ओवरऑल रिव्यू एनटीपीसी के 14 जून की शिफ्ट 1 का। थैंक यू।